नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। डिटेल में बात करेंगे, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जी को यह पुरस्कार बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरीज टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में दिया गया है। भारतीय सितार वादक अनुष्का शंकर को 2 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले, उन्हें भारत से 13वीं बार ग्रैमी के लिए नामांकन मिला। देखिए फ्रेंड्स, कुछ प्रमुख विजेताओं के नाम हम देख लेते हैं जो ग्रैमी पुरस्कार 2026 दिए गए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एल्बम ऑफ द ईयर, ये मिला बैड मनी को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर और SZA को। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस ये मिला लोला यंग को। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम ये मिला लेडी गागा को। बेस्ट कंटेम्प्रेरी कंट्री एल्बम जेली रोल को मिला। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ये मिला ओलिविया डीन को। बेस्ट म्यूज़िक अर्बन एल्बम की कैटेगरी में बैड मनी को मिला। बेस्ट रैप एल्बम ये मिला केंड्रिक लैमर को। बेस्ट डांस पॉप रिकॉर्डिंग ये लेडी गागा को मिला। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस ये मिला क्लिप्स को। बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस क्रिस स्टेपल्टन को मिला। बेस्ट रैप सॉन्ग केंड्रिक लैमर को। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस यंग ब्लड को। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस ये मिला बैड मनी को। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग की जो 6-7 आपको करवाएं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवी मुंबई में। डिटेल में बात करेंगे, भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र नवी मुंबई के तलोजा में शुरू किया गया है। इसे महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने स्थापित किया है। इसका उद्देश्य कानून, शिक्षा और कोर्ट प्रैक्टिस के बीच की दूरी को कम कर वकालत पेशे को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा थंडर्स ने प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब जीता। हरियाणा थंडर ने दिल्ली दबंग वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में जीत हासिल करके प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शी मार्ट्स। अगर हम बात करें शी मार्ट्स के बारे में, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स के बारे में, शी मार्ट्स पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एक आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला साथी ऐप का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा के फरीदाबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के बारे में, उद्घाटन 1 फरवरी 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी के द्वारा हुआ। आयोजन स्थल की बात करेंगे, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन हुआ। भागीदार देश मिस्र रहा। थीम राज्य की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश और मेघालय रहा। और 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की थीम क्या रही? स्थानीय से वैश्विक, लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज। पुरुष एकल विजेता रहे हैं कार्लोस अल्काराज, स्पेन देश के हैं ये। किनको हराया? नोवाक जोकोविच को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी से हैं ये युमनाम खेमचंद सिंह, जो कि मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर भद्रन रामनाथन।
डिटेल में बात करेंगे। भारतीय मूल के प्रख्यात जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। 1975 में उन्होंने यह सिद्ध किया कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें भी ग्रीनहाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण आयोजित हुआ? तो देखिए, खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ये होता है भारत और किर्गिस्तान के बीच। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शामिल देश भारत और किर्गिस्तान है। 13वां संस्करण आयोजित हुआ। आयोजन स्थल की बात करेंगे, असम में इसका आयोजन हुआ। असम का जो मीसामारी जगह है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो पढ़ना है किसी एग्जाम से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताया करो। मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, कमेंट में आपका काम मैसेज करना है, मैं आपके लिए वीडियो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 4 फरवरी को। 2026 की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। थाईलैंड मास्टर्स 2026 विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड टूर सुपर 300 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देविका सिहाग। यह देविका सिहाग के करियर का पहला सुपर 300 खिताब है। वह हरियाणा राज्य से संबंधित है। और अगर हम बात करें पुरुष एकल विजेता कौन रहे, इंडोनेशिया के मोहम्मद जकी उबेदिल्ला रहे हैं पुरुष एकल विजेता। और मैंने आपको बता दिया कि महिला एकल विजेता कौन, भारत की देविका सिहाग रही हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की। यह किससे संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकानगुआ पर विजय प्राप्त करने वाली पर्वतारोही कबाक यानो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 50वां स्थापना दिवस मनाया भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को हुई थी। अगर हम बात करें कि 2026 में स्वर्ण जयंती भी मनाया, मतलब कि वर्ष 2026 का उत्सव बल की सेवा के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। आदर्श वाक्य क्या है? वयम रक्षाम, जिसका अर्थ है हम रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस शहर ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली देश के मिलान और कोटिना शहर ने। डिटेल में बात करेंगे, मेजबान देश इटली है। कब से कब तक खेला गया? 6 फरवरी से 22 फरवरी तक खेला गया। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं ये। संस्करण की बात करेंगे, कौन सा है? 25वां। इटली तीसरी बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1956 में और 2006 में इनका आयोजन हुआ था। शुभंकर की बात करेंगे, टीना और मिलो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस एआई आधारित टूल की घोषणा की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत विस्तार। डिटेल में बात करेंगे, इस पहल के लिए वित्त वर्ष 2026-27 हेतु 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, नेमचा किपगैन। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पीलो एआई ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएई के दुबई में। थीम की बात करेंगे, भविष्य की सरकारों को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी